इस वीडियो में मैं 2026 की न्यू डायनासोर मूवी द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने के साथ साथ कैसे ये क्लोरफील्ड यूनिवर्स का भी पार्ट है इसके बारे में भी बताऊंगा। कैसे ये मूवी सीक्रेटली क्लोरफील्ड 4 है ये आपको वीडियो के एंडिंग में जानने को मिलेगा। मतलब इसे आप थियरी या फिर प्रेडिक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। फिर भी मूवी के शुरुआत से लेकर एंडिंग तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो लगभग 90% एक्यूरेट ही रहेगा। अगर आपको कहानी के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मूवी द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। मूवी की शुरुआत होती है 1985 के समय में, जहां पर हम ओक स्ट्रीट के इलाके को देखते हैं। सारे लोग यहां पर खुश है और हर एक का नेबरहुड भी अच्छा है। रेडियो पर हल्के से तूफान की खबरें आ रही है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली में जो छोटा लड़का है उसका नाम है ब्रायन, जो साइकिल पर अपने दोस्तों के साथ भाग रहा है। मतलब वो और उसके दोस्त दूसरे बच्चों के ग्रुप से भाग रहे हैं। जैसे तैसे वो घर लौट कर आता है। रात को पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही है। हीरोइन का नाम है डेनिस, जो अपने कुत्ते को सहला रही है। खाते वक्त पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा है लेकिन डेनिस थोड़ी सी उदास भी है। रात को सारे लोग सो जाते हैं और कुछ ही समय बाद हल्का सा तूफान आने लगता है। घर के आंगन में कुत्ता बंधा हुआ है जिसके सामने बिजली कड़कती है और फिर वो भौंकने लगता है। बिजली और जोर से कड़कने लगती है और ब्रायन की नींद भी खुल जाती है। उठकर वो भी तूफान को विटनेस करता है। दूसरे रूम में उसकी बहन ऑड्री चॉकलेट्स खा रही थी और तूफान को देखकर वो भी थोड़ी सी डर जाती है। ब्रायन बाहर जाता है ये चेक करने के लिए कि उसका कुत्ता स्टारबक ठीक है या नहीं। उसे पता चलता है कि स्टारबक किसी चीज को देखकर डर गया था, इसलिए वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जब सुबह होती है तब पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करती है। यहाँ पर ब्रायन सबसे पूछता है क्या कल रात को किसी ने वो अजीब सी लाइट देखी थी या नहीं। उसके डैड पूछते हैं कौन सी लाइट। फिर वो बोलता है कि पागलों की तरह हवा चल रही थी। स्टारबक भी काफी डर गया था और भौंक रहा था। फिर उसकी मॉम डेनिस बोलती है कि वो नॉर्मल सा कोई तूफान होगा और वो अजीब सी लाइट हेलीकॉप्टर की होगी। फिर उसके डैड मजाक करने लगते हैं, क्या पता वो यूएफओ या फिर एलियंस हो। फिर ऑड्री बोलती है कि शट अप डैड, ये कैसा मजाक है। यहाँ पर जब वो स्टारबक को सहलाता है तब उसके आंखों में हम डर को भी देख पाते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होती ही डेनिस बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है और उसे पता चलता है कि पानी ही नहीं आ रहा। वो सब कुछ चेक कर लेते हैं लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा। इसके बाद हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जो सुनसान है। बाहर कोई भी नहीं है। साइकिल्स भी गार्डन में गिरी हुई है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि कहीं पर भी पानी नहीं आ रहा और इलेक्ट्रिसिटी भी काम नहीं कर रही। ये सब कुछ क्या चल रहा है ये पता करने के लिए वो नेबर्स से पूछताछ करते हैं लेकिन उनके यहाँ पर भी सेम हाल है। नेबर्स के यहाँ पर भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो और दूसरे घरों में जाकर भी चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सारे ही नेबरहुड में पावर नहीं आ रही। जब मॉम डैड बाहर थे तब बच्चे घर पर ही थे। अचानक से ऑड्री की नज़र खिड़की के बाहर जाती है और उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जिसे ब्रायन भी विटनेस करता है। दोनों को बड़ी सी अजीब सी एक पूंछ दिखाई देती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। एक दूसरे से वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या था लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। ब्रायन ऑड्री से पूछता है कि ये आखिर कौन सा जानवर था, ऐसा जानवर तो मैंने कभी भी नहीं देखा। उसी वक्त ऑड्री बाहर जाकर देखती है और झाड़ियों में भी उसे वही जानवर दिखता है। उसे देखकर वो शॉक भी हो जाती है और डर भी जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये आखिर क्या है। एक चीज वो जरूर नोटिस करती है कि ये जो भी कुछ है वो बहुत ही बड़ा है। इतने में उनके मॉम डैड घर पर आ जाते हैं और वो उन्हें सब बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। बच्चों की बात सुनने के बाद डैड बेसबॉल बैट हाथ में लेते हैं और मॉम गन ले लेती है। जब वो घर के बाहर जानवर को देखने जाते हैं तब डैड कचरे के पास कुछ नोटिस करते हैं। वहां पर उन्हें एक बड़ी सी परछाई नजर आती है जिसकी बहुत ही लंबी सी गर्दन है। पहले तो वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उसे देखने की कोशिश भी करते हैं। वो वहां पर पहुंच ही गए थे। उतने में वो जानवर वहां से दूर भाग जाता है। ये वो अपनी वाइफ डेनिस को भी बताता है कि वो जानवर कौन सी दिशा में गया है। डेनिस के पास गन भी है इसलिए दोनों बिना डरे उसकी तरफ जाते हैं। वहां पर वो जानवर उन्हें फिर से दिखता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा सा और अजीब सा जानवर है। वो एक दूसरे से डिस्कस कर ही रहे थे कि आखिर ये किस तरह का जानवर है जिसकी इतनी बड़ी चोंच भी है। उतने में ही वो जानवर एक इंसान पर हमला करता है और उसे मार देता है। डेनिस तुरंत उस पर गोली चलाती है लेकिन वो चूक जाती है। गोली की आवाज की वजह से वो जानवर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। दोनों ही बहुत ही जोर से अपने घर की तरफ भागते हैं। जब वो भाग रहे थे उसी वक्त एक लेडी घर के बाहर आ रही थी। वो भागते भागते ही उसे जोर से बोलते हैं कि जल्दी से घर के अंदर जाओ। वो लेडी उनकी तरफ देखकर बोलती है कि अभी अभी मैंने गोली की आवाज सुनी। इतने में ही वो बड़ा सा जानवर इस लेडी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद वो फिर से उन दोनों के पीछे भागता है। इतने में ये घर पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बच्चों ने अभी तक दरवाजा खोला नहीं है। उतने में ही ये जानवर उनके बहुत ही करीब पहुंच जाता है। डेनिस बहुत ही डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जानवर बहुत ही करीब पहुंच चुका है। इतने में बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। फटाक से अंदर घुसने की गड़बड़ी में गन की मैगजीन वही गिर जाती है। जैसे तैसे वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और बाल बाल बचते हैं। जानवर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही देर में वहां से चला जाता है। सभी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं।
उनके बीच में डिस्कशन होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। डेनिस बोलती है कि आखिर ये किस तरह का जानवर था जो इतना बड़ा और खतरनाक था। यहाँ पर ऑड्री उन्हें बोलती है कि ये तो डायनासोर की तरह लग रहा था। फिर ब्रायन उन्हें बोलता है कि हमने जिसकी पूंछ देखी थी वो भी बहुत ही बड़ा जानवर लग रहा था। यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये अलग प्रजाति के जानवर है जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जा रहा होगा। तूफान की वजह से कोई हादसा हुआ होगा जिसमें ये जानवर एस्केप कर गए होंगे। अब बाहर ये जानवर घूम रहे हैं, इसलिए वो घर में ही रहते हैं और रात हो जाती है। बच्चों ने स्टारबक यानी कि उनके कुत्ते को पहले ही अंदर ले लिया था। रात को उन्हें घर के पीछे से बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज़ बाथरूम की तरफ से आ रही थी, तो धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा था, इसलिए वो माचिस की तीली जलाते हैं और बाहर उन्हें बहुत ही बड़ा सा जानवर देखने को मिलता है। वो घर के दूसरी मंजिल पर है। ये जानवर इतना बड़ा था कि उसकी हाइट दूसरी मंजिल तक आ रही थी। ये देखकर डैड बहुत ही शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरी फैमिली डर जाती है। अब यहाँ पर उन्हें बहुत ही अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि इतना बड़ा जानवर उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। जैसे तैसे वो सो जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह तक सब ठीक हो जाए। सुबह होते ही धीरे से वो दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर अच्छे से देखते हैं। बाहर कोई नहीं था। चुपके से डेनिस जाकर कार निकालती है। डॉगी के साथ साथ बच्चों को वो पीछे बैठने के लिए बोलते हैं। वो उन्हें झुक कर बैठने के लिए बोलते हैं ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। जब वो कार चलाकर जा रहे होते हैं तब उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। ना किसी घर में उन्हें कोई दिखता है, ना सड़क पर। यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें शहर से बाहर जाना चाहिए। वो निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें रुकना पड़ता है। कार के अंदर से ही डैड बोलते हैं कि हम तो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि चारों काफी शॉक में हैं। फिर हमें पता चलता है कि सड़क टूटी हुई है, जैसे कि भूकंप आया है। लेकिन अजीब बात यह है कि दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़ और हरियाली भी नजर आ रही थी। फिर सामने वाला नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ पर वो कुछ ब्राकियोसॉरस और उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं। मतलब उनके सामने पूरा जंगल है और सिर्फ कुछ बड़े बड़े डायनासोर्स उन्हें नजर आ रहे हैं। और दूर आसमान में कुछ ऐसे जानवर भी है जो उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि डायनासोर्स यहाँ पर कहाँ से आ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि भूकंप आया होगा और सामने की जगह ढह गई होगी। फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद वो किसी बुरे सपने में है और ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो एक दूसरे को चिमटी काटते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सपना तो नहीं है। वो देखते हैं कि ये घर भी टूटे हुए हैं और ये बस भी। इसका बचा हुआ हिस्सा भी इन्हें नीचे कहीं पर भी नजर नहीं आता। वो बहुत ही डर जाते हैं और वापस घर पर जाने का डिसीजन लेते हैं। जाते जाते उन्हें वही डायनासोर फिर से नजर आता है जिसने उस आंटी को मारा था। इस सब की वजह से वो तुरंत घर पर पहुंचते हैं और घर को सेव करने का डिसीजन लेते हैं। घर के अननेसेसरी पार्ट से वो लकड़ियों को निकालते हैं और दरवाजे और खिड़कियों पर लगाते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी डायनासोर अंदर ना आ पाए। पूरे घर को वो सुरक्षित कर लेते हैं और फिर आराम से बैठते हैं। यहाँ पर बैठकर वो डिस्कस करते हैं कि हमारे ओक स्ट्रीट का बचा हुआ इलाका कहाँ पर चला गया। डेनिस सब कुछ समझ जाती है और वो बोलती है कि हमारा इलाका किसी और जगह पर शिफ्ट हो गया है। ये सब कुछ सुनकर डैड का कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पूरा स्ट्रीट किसी और जगह पर कैसे शिफ्ट हो सकता है। फिर ऑड्री बोलती है कि शायद हम प्री हिस्टोरिक समय में आ गए हैं। ब्रायन भी बोलता है इतने सारे डायनासोर्स को देखने के बाद मुझे भी यही लग रहा है। इतना काम करने के बाद उन्हें भूख भी लग रही थी। सुबह से उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फिर वो कुछ खाने के लिए लेते हैं और खाते खाते ही डैड बोलते हैं कि हम सब बच जाएंगे। फिर वो बोलते हैं गॉड हमें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। डेनिस बोलती है कि पूरे साल में तुम सिर्फ एक ही दिन चर्च में जाते हो, वो भी सिर्फ क्रिसमस के दिन। इसके बावजूद तुम बच्चों को बोल रहे हो कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। फिर ब्रायन बोलता है वैसे भी हमें प्री हिस्टोरिक समय में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। गॉड डायनासोर्स को खत्म होने से नहीं बचा पाए तो हम कैसे बच पाएंगे। फिर ऑड्री बोलती है ये सब छोड़ो, उन बाहर के लोगों को क्या जो किसी का खाना बन रहे हैं। इसके तुरंत बाद बाहर से उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। मॉम बोलती है बाहर जाने से पहले कोई ऐसी चीज़ उठा लो जो हथियार की तरह यूज़ कर सको। ब्रायन के पास ऑलरेडी एक तीर कमान था जिसे वो उठा लेता है। वो बाहर जाते हैं और उन्हें लड़की मिल जाती है जो उनके पहचान वाली ही थी। वो पास में ही उनके नेबरहुड में ही रहती थी। उसे भी वो अपने घर पर लेकर जा रहे हैं। उतने में ही उन्हें अर्थक्वेक जैसी चीज़ फील होती है। मतलब उन्हें कुछ ऐसा फील होता है जैसे कि ज़मीन थोड़ी सी हिल रही है। दोनों लड़कियों को वो बीच में ही रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे थे तब एक घर के पीछे हमें बड़े से डायनासोर की पूंछ नजर आती है। वो उस पूंछ को देख नहीं पाते क्योंकि उतने में ही वो गायब हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी घर की तरफ बढ़ रहे थे। उतने में ही उन्हें जोर से एक रोर सुनाई देती है। अभी तक उन्हें पता नहीं है कि यह किसकी रोर है, लेकिन वो काफी डर जाते हैं। इतने में ही सामने से एलोसोरस आने लगता है और सभी लोग डर कर अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। एलोसोरस यहाँ पर आता है लेकिन वो किसी को भी देख नहीं पाता। उतने में ही एक घर के पीछे से उसे आवाज आती है जहाँ पर दोनों भाई बहन छुपे हुए थे। एलोसोरस उन्हें ढूंढ लेता है और वो जान बचाकर भागने लगते हैं। वो उन्हें खाने ही वाला था। उतने में ही उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसका ध्यान भटकाते हैं। अब एलोसोरस डैड के पीछे लगता है और जान बचाते हुए वो थोड़े से जख्मी भी हो जाते हैं। इतने में ही डेनिस वहाँ पर पहुंच जाती है और एलोसोरस को शूट करती है। अब एलोसोरस डेनिस के पीछे भागने लगता है। डेनिस एक घर के छत पर चली जाती है लेकिन एलोसोरस अभी भी उसका पीछा कर रहा है। उसका पति उसे बचाने के लिए भागता है। उतने में ही वो डायनासोर के चेहरे पर शूट कर देती है।
एलोसोरस यहाँ पर जख्मी हो जाता है और चला जाता है। सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के गले लगते हैं और वो छुपी हुई लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। सभी लोग घर पर जाते हैं और कुछ ही देर में रात हो जाती है। अब घर पर उन्हें स्टारबक यानी कि उनका कुत्ता कहीं पर भी नजर नहीं आता। रात हो गई थी लेकिन फिर भी दोनों कुत्ते को देखने के लिए बाहर जाते हैं। वो कुत्ते को ढूंढ ही रहे थे, उतने में उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो 4-5 यूटारैप्टर डायनासोर्स को देख लेते हैं और वहां से तुरंत भागने लगते हैं। जाकर वो कार का दरवाजा लॉक करके कार में ही छुप जाते हैं। इसके बाद कुछ यूटारैप्टर उनके कार पर हमला करते हैं और कार पर चढ़ भी जाते हैं। ग्रेग अपनी बीवी को बचा रहा है और उसे कुछ भी नहीं होने देता। कुछ ही देर में यूटारैप्टर्स भी वहां से चले जाते हैं। इस समय ग्रेग यानी कि उसके पति का पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था, इसलिए घर पर जाकर वो आराम ही करते हैं। सुबह होते ही वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि खाना तो अब खत्म ही होने वाला है। ब्रायन रेडियो भी ऑन करता है लेकिन रेडियो पर उन्हें सिर्फ डायनासोर्स की आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें काफ़ी अजीब थी जो उड़ने वाले डायनासोर्स की लग रही थी। वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ रिसोर्सेज ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे यानी कि खाना ढूंढने के लिए। उसके डैड जख्मी है इसलिए वो वहीं पर रहते हैं और ये चारों खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। एक घर में जाकर वो खाना ढूंढते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि सारी जगह पर धुआं आ चुका है यानी कि फॉग। वो सोचने लगते हैं कि अचानक से ये धुआं कहाँ से आ गया। यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर उन्हें कम धुआं नजर आ रहा है वो उस दिशा में जाते रहते हैं। धुआं कम ही नहीं हो रहा, इसलिए वो एक घर के छत पर चढ़ने का डिसाइड करते हैं। चारों छत पर चढ़ जाते हैं। तब उन्हें दिखता है कि जंगल में तो आग लग चुकी है। डेनिस बोलती है इतना सब कुछ काफी नहीं था कि अब हमें आग से भी बचना पड़ेगा। कुछ ही देर में वो रोड पर स्टेगोसोरस को भी देख सकते हैं। आग लगने की वजह से वो वहां से दूर जा रहा था। जब वो स्टेगोसोरस को देख रहे थे उतने में स्टारबक यानी कि उनका कुत्ता भी वहां पर आ जाता है। उसके गले में जो डोर थी वो कटी हुई थी। नीचे से वो उनकी तरफ देखकर अचानक से जोर जोर से भौंकने लगता है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो उन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ देखकर भौंक रहा है। जब वो ऊपर देखते हैं तब उन्हें उड़ने वाले डायनासोर्स नजर आते हैं। ब्रायन और वो लड़की नीचे की तरफ चले जाते हैं। उड़ने वाले डायनासोर्स अभी भी डेनिस और ऑड्री का पीछा कर रहे हैं। जैसे तैसे उनसे भी वो छुटकारा पाते हैं और नीचे उतर जाते हैं। ऑड्री और डेनिस नीचे घर में जाकर छुप जाते हैं। वो लड़की भी एक जगह पर छुपी हुई है और ब्रायन भी किसी दूसरी जगह पर छुपा है। ब्रायन के पीछे यहाँ पर एक छोटा डायनासोर लग जाता है जिससे वो बचकर भाग रहा है। वो ऊपर जाता है और दरवाजा लगा लेता है लेकिन फिर भी वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। काफी कोशिश करने के बाद दरवाजा यहाँ पर लॉक हो जाता है और ब्रायन बच जाता है। दूसरी तरफ ऑड्री और डेनिस को इस घर में एक बहुत ही अजीब सी चीज मिलती है। डेनिस को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता लेकिन ऑड्री बोलती है कि यह किसी तरह का पोर्टल लग रहा है। पोर्टल के अंदर वो कुछ चीजें फेंक कर देखते हैं जो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें शायद घर जाने का रास्ता मिल चुका है। यहाँ पर डेनिस बोलती है कि आखिर ये पोर्टल इस घर में कैसे आया। इसके बाद वो लॉजिक के बारे में सोचना कम करते हैं और तुरंत ब्रायन और लड़की को ढूंढने लगते हैं। लड़की तो उन्हें मिल जाती है लेकिन ब्रायन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। कुछ ही देर में उन्हें ब्रायन भी मिल जाता है और चारों धुएं में से ही घर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो घर की तरफ जा रहे थे तब फॉग में ही उन्हें गिगानोटोसॉरस मिलता है। धुएं में वो ज्यादा कुछ देख नहीं पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। चारों घर पर पहुंच जाते हैं और डैड को सब कुछ बताते हैं। उनका अच्छा खासा डिस्कशन होता है कि शायद उन्हें घर जाने का रास्ता मिल चुका है। रात को धुआं भी चला जाता है और तुरंत वो वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। चारों को पता चलता है कि स्टारबक यानी कि उनका कुत्ता भी घर पर पहुंच गया था। रात को ही सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं लेकिन उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक डायनासोर वहां पर आ जाता है। कार को वो पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करता है, साइड से धक्का भी मारता है। ये टीरेक्स है जो धीरे धीरे उनकी कार को उनके ही घर में घुसा देता है। जैसे तैसे वो बच जाते हैं और टीरेक्स के जाने के बाद कार से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही आगे जाएंगे। पोर्टल वाला घर भी ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में जाते जाते वो देखते हैं कि आग भी काफी बढ़ चुकी है। उनके बीच में डिस्कशन भी होता है कि ये आग बिजली कड़कने की वजह से ही लगी होगी। खैर वो पोर्टल वाले घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बिल्ली भी मिलती है। यहाँ पर उन्हें वो पोर्टल दिखता है और तुरंत ही उसके पार जाने का वो डिसाइड करते हैं। ब्रायन कुत्ते को लेकर जाता है, ऑड्री बिल्ली को लेकर और तीसरी लड़की अकेले ही चली जाती है। इस सब के बाद पति पत्नी दोनों एक साथ वहां से गुजरते हैं। जब वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो किसी और ही समय में आ चुके हैं। जहां पर वो पहुंचते हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन था। यहाँ पर उन सबको पता चलता है कि ये 2008 का समय है। तो 1985 में वो डायरेक्टली 2008 में आ गए हैं। जब वो लोगों से पूछते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, लोग उन्हें बोलते हैं कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की वजह से हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्लोरफील्ड यूनिवर्स में आ चुके हैं, यानी कि 2008 वाली क्लोरफील्ड मूवी में। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक मिस्टीरियस सी जगह पर एक पोर्टल देखने को मिलता है। मिलिट्री वालों ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है और कई सारे मिलिट्री वाले हथियारों के साथ उस पर नजर रखे हैं। कुछ ही देर में उस पोर्टल में से एक लड़की बाहर आती है जो और कोई नहीं बल्कि 10 क्लोरफील्ड लेन वाली मिशेल है। इसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों सीक्रेटली द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट क्लोरफील्ड यूनिवर्स का ही पार्ट था। अगर आपने द क्लोरफील्ड पैराडॉक्स मूवी देखी है तो ये सब कुछ आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
द क्लोरोफिल पैराडॉक्स में पार्टिकल एक्सेलरेटर की वजह से प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में चेंजेस हो जाते हैं। जब फ्यूचर में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसका असर पास्ट पर भी पड़ा। अलग अलग यूनिवर्सेस या फिर अलग अलग डायमेंशंस कोलाइड हो गए। इसी वजह से द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का पूरा इलाका ही गायब हो गया था। इसी वजह से 2008 में वो मॉन्स्टर भी आया था और इसी वजह से 10 क्लोरोफिल लैंड में एलियंस भी आए थे। खैर, नहीं समझा होगा तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ओवरऑल ये थे मेरे दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट को लेकर प्रेडिक्शंस। मतलब ये सब कुछ सिर्फ मेरी एक थियरी थी, जिसमें से 20 से 30% चीज़ें गलत ही साबित होंगी। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से गलत साबित हूँ और मूवी कुछ अलग ही निकले। तो पूरे वीडियो में मैंने अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया। आपकी अगर कोई दूसरी थियरी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी कर दिया है, जिसमें कई सारे हिडन डिटेल्स थे। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। लगभग 50 ऐसी डिटेल्स है जिन्हें आपने डेफिनेटली मिस कर दिया होगा। इसी के साथ साथ मैंने द मम्मी 4 का अपडेट वीडियो भी बनाया है, उसे भी जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसा ही क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, टेक केयर।